देवगर नाम का एक शांत पहाड़ी शहर था। सुबह की धूप जब लकड़ी से बने पुराने घरों की छतों पर गिरती थी तो हवा में एक अजीब सा सुकून भर जाता था। इसी शहर की एक छोटी सी बुकशॉप में आरव काम करता था। यह दुकान उसके पिता की थी, पर अब वह पूरी तरह उसी के भरोसे चलती थी। दुकान में किताबों की महक, कॉफ़ी का हल्का सा स्वाद और आरव की खामोशी, सब कुछ उसे इस जगह से जोड़ता था। वह ज्यादा बोलने वाला लड़का नहीं था। उसकी दुनिया किताबें थीं और उन्हीं में उसे अपना सुकून मिलता था। एक दिन शाम के करीब 5 बजे दुकान का दरवाजा खुला और भीतर हल्के नीले कपड़ों में एक लड़की दाखिल हुई। उसके हाथ में कैमरा था और चेहरे पर एक अलगसी चमक। वह सीधे आरव के काउंटर तक आई और बोली, क्या आपके पास किसी पुरानी चिट्ठियों पर आधारित कहानियों की किताब है? आरव ने पहली बार किसी को इतनी खूबसूरती से किताब मांगते हुए देखा था। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, चिट्ठियाँ इकट्ठा करती है आप? लड़की हंसी, वो हंसी जैसे पहाड़ी हवा में घुलकर और मधुर हो गई हो। नहीं, उसने कहा, मैं चिट्ठियों में छिपी भावनाएं इकट्ठा करती हूँ। उसका नाम था काव्या। और शायद उसी पल कुछ बदल गया था। काव्या रोज दुकान आने लगी। कभी नई किताब, कभी पुरानी चिट्ठियों की बातें, कभी बाहर बैठकर चाय पीना, कभी हवा में लहरते पत्तों की तस्वीर क्लिक करके खुश हो जाना। आरव को समझ नहीं आया कि वह कब उसकी आदत बन गई। वह कम बोलता था, लेकिन काव्या की बातें उसे खींच लेतीं। दोनों घंटों बात करते रहे, बिना महसूस किए कि कितना समय बीत जाता है। एक दिन काव्या ने पूछा, तुम बहुत चुप रहते हो, आरव। क्या किसी का इंतजार कर रहे हो? आरव ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, शायद खुद का। धीरे धीरे दोनों पास आने लगे। दोनों की दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, इन्हें खुद भी नहीं पता चला। लेकिन प्यार की तरह जिंदगी में हर चीज खूबसूरत हो यह जरूरी नहीं। एक दिन काव्या दुकान नहीं आई, अगले दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। आरव बेचैन होने लगा। उसे लगा शायद वह नाराज है, शायद उससे कोई गलती हो गई। कई दिनों बाद वह काव्या के घर गया। वहाँ के पड़ोसी ने बताया, काव्या तो अचानक अपने शहर चली गई। बहुत जल्दी जल्दी सामान पैक किया था। आरव को लगा उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। वह टूट गया, पर असल सच इससे भी ज्यादा भारी था। काव्या एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी और उसने आरव को इसलिए कुछ नहीं बताया ताकि वह टूट न जाए। वह चाहती थी कि आरव की जिंदगी उसकी बीमारी का बोझ न बने। काव्या के जाने के 2 हफ्ते बाद बुकशॉप की टेबल पर एक छोटा सा लिफाफा मिला। हल्की नीली स्याही में लिखा था, आरव के नाम। यह काव्या की लिखावट थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। खत में लिखा था, आरव, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी दूर जाकर किसी को बचाने का नाम भी होता है। मेरी बीमारी मुझे अंदर से खा रही है, पर मैं तुम्हें टूटते नहीं देख सकती थी, इसलिए जा रही हूँ। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, अगर नहीं मिला तो कम से कम मेरी यादों को मुस्कुराते हुए रखना। काव्या। आरव उस खत के साथ जैसे बिखर गया। उसने खुद को दुकान के काम, किताबों और चाय की ठंडी कपों के बीच छिपा लिया। काव्या के जाने के बाद उसने दुकान को किताबों और चिट्ठियों का छोटा सा म्यूजियम बना दिया, क्योंकि काव्या ने कहा था कि चिट्ठियों में भावनाएं बसती है। वह हर शाम उसी बेंच पर बैठता जहां दोनों चाय पीते थे। 1 साल बीत गया, लेकिन काव्या की याद नहीं गई। एक दिन उसने ठान लिया कि वह काव्या से मिलने उसके शहर जाएगा। जो भी होगा, सच जाने बिना अब वह नहीं जी सकता। वह काव्या के शहर नैमिष पहुंचा। हर जगह उसके बारे में पूछा, पर किसी को ठीक जानकारी नहीं थी। कोई कहता वह अस्पताल में थी, कोई कहता वह यहाँ नहीं रहती, कोई कहता शायद 1 साल पहले ही। लोगों की बातें अलग अलग, लेकिन हर बात एक ही शक पैदा कर रही थी, काव्या शायद अब इस दुनिया में नहीं है। आरव शाम को एक पार्क में बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी, धूप रल रही थी, पैर की छाया लंबी हो चुकी थी और वह बुरी तरह रो पड़ा। तभी पीछे से एक नरम आवाज आई, मेरी दी हुई नीली चेक शर्ट आज भी संभाल कर रखी है। आरव चौंका। उसने पलट कर देखा। काव्या सामने खड़ी थी, जिंदा, हंसती हुई, बिल्कुल पहले जैसी।
आरव की आंखें भर आईं। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। काव्या धीरे से उसके पास आई और बोली, इलाज मुश्किल था, लेकिन एक दुर्लभ इलाज मिला। मैं चाहती थी तुम्हें उम्मीद में न बांधूं, इसलिए दूर गई। मैंने सोचा, अगर जिंदगी ने मुझे तुम्हारे पास वापस भेजा, तभी मिलूंगी। आरव फूट फूट कर रो दिया। उसने पूछा, और अगर तुम ठीक नहीं होती? काव्या मुस्कुराई। तब मेरा आखिरी खत ही तुम्हें याद दिलाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। सूरज ढल चुका था। पार्क की पीली लाइटें जलने लगी थीं। हवा में ठंड थी, लेकिन दोनों के हाथों की गर्माहट एक दूसरे को बांधे हुए थी। काव्या बोली, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आरव। अब मेरी हर तस्वीर, हर कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, और मेरी हर दुआ हमेशा तुम्हारे लिए। उस दिन दोनों ने एक नई शुरुआत की, प्यार के साथ, सच के साथ, और उस विश्वास के साथ कि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं जाता, बस लौटने में थोड़ी देर लगा देता है। और इस तरह आखिरी खत की कहानी एक नई जिंदगी की शुरुआत बन गई।